जेएमएम की विधायक सीता सोरेन, जो सोरेन फैमिली से भी आती हैं, अपने ही सरकार पे निशाना साध रही हैं कि सरकार अवैध माइनिंग को संरक्षण दे रही है, पैटर्नाइज कर रही है। उन्होंने सीधा कहा है कि कोयले का जो अवैध कारोबार चल रहा है धनबाद के पॉकेट में, उसको संरक्षण वहां के पुलिस कप्तान ही दे रहे हैं। और इस मुद्दे पे एक बार फिर बीजेपी मुखर है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये अब सीता सोरेन ही कह रही है और कह रही है कि ईडी इसकी जांच कर ले, सीआईएसएफ जांच कर ले, और होम मिनिस्ट्री को भी उन्होंने लिखा है कि बहुत बड़ा माने क्लैंडस्टाइनली लेकिन ये बिजनेस चल रहा है। देखिए सत्यजीत जी, ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के संरक्षण में, और हम लोगों ने तो शुरुआती दिन से इस पे आवाज उठाई थी कि जल जंगल और जमीन की बात करने वाली पार्टी ही इन चीजों की लूट करवा रही है। और ये वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसके मैनिफेस्टो में है कि हम यहाँ के जो नेचुरल संपदा है, जो यहाँ का मिनरल वेल्थ है, उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में खुलेआम ये लूट चल रही है। और आप देखें, ऐसा लोगों का मानना है कि इन्होंने तो कोल इंडिया को प्रोडक्शन में छोड़ दिया। सीसीएल, बीसीसीएल, जितने अनुषंगी इकाई है कोल इंडिया की, उनका प्रोडक्शन कम है लेकिन इलीगल माइनिंग में ज्यादा है। ये टोटली फेल्ड गवर्नमेंट है। बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, सांप्रदायिक हिंसों में देश में नंबर 1 है। लेकिन इनका इलीगल माइंस का रैकेट तो खूब खूबसूरती से चल रहा है। ये तार कहाँ जुड़ा हुआ, क्या लग रहा है, कहाँ तक तार जुड़ा हुआ? देखिए, जब तक सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों से, जब मैं शीर्ष शब्द कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जब तक सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों का इसको समर्थन नहीं होगा, ये रैकेट पूरे प्रदेश में नहीं चल सकता। और सीता सोरेन जी ने तो इससे पहले भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी जब उन्होंने दुमका डीआईजी के बारे में उन्होंने कहा था कि जो पूरा माइंस का इलीगल क्रशिंग चल रहा है और जो स्टोन माइंस का अवैध व्यापार हो रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, वो डीआईजी दुमका के संरक्षण में हो रहा है। लेकिन डीआईजी दुमका को सरकार ने नहीं हटाया। अभी भी वही डीआईजी दुमका है, जबकि इस ट्वीट को 1.5 वर्ष हो गए। आज इन्होंने फिर ट्वीट करके धनबाद एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम ये आरोप सरकार के शुरुआती दिन से लगाते थे। तब झामुमो कहती थी कि उन्होंने मुलाकात भी की जी, और विपक्ष का ये काम है। झामुमो कहती थी कि ये सिर्फ ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब तो फर्स्ट फैमिली ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भाभी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, राज्यपाल से मिली हैं। अब क्या बचता है इनके पास एक्सक्यूज? लेकिन मेरे शब्दों को याद रखिएगा, धनबाद एसएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे रैकेट को सरकार का प्रत्यक्ष संरक्षण है, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष संरक्षण है। और इससे जो पैसा मिल रहा है वो शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में भेजा जा रहा है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। प्रतुल सादेव, साफ तौर से इनका कहना है कि विपक्ष जो आरोप लगाती थी कि यहाँ अवैध माइनिंग का धंधा फल फूल रहा है, उस पर मुहर लगा दी है, एक तरह से स्टैंप लगा दिया है जेएमएम के भी विधायक ने, जो कि सोरेन फैमिली से जिनका कनेक्शन है। और यही कहीं ना कहीं बताता है और बताने के लिए काफी है कि सब कुछ संरक्षण में चल रहा है और कहीं ना कहीं हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे बैठे लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। खुद पार्टी के ही एमएलए और सोरेन परिवार से आने वाली सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि सरकार के संरक्षण में अवैध माइनिंग का कारोबार फल फूल रहा है और धनबाद के पॉकेट से कोयला की तस्करी की जा रही है। इसके खिलाफ उन्होंने होम मिनिस्ट्री को लिखा है, ईडी से कार्रवाई की मांग की है, सीआईएसएफ से कार्रवाई की मांग की। इनसे सीधे बातचीत करें। सर, ये आपकी सरकार की विधायक और ये कह रहे हैं कि जो है अवैध माइनिंग को कहीं ना कहीं सरकार पैटर्नाइज कर रहे हैं, अधिकारी जो है वो अधिकारी पैटर्नाइज कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहा है। देखिए, अगर ऐसी बातें संज्ञान में माननीय विधायिका सीता सोरेन, हाँ चलिए ठीक है, और सरकार के संज्ञान में आती है, निश्चित तौर पर हमारी सीनियर विधायिका हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लेगी सरकार। और अपने स्तर से जांच पड़ताल के पश्चात जो भी अधिकारी दोषी होंगे या जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, तो ये सरकार वैसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं करती है। अगर पुख्ता प्रमाण होंगे, पुख्ता बातें आएंगी, निश्चित तौर पर सरकार अपना काम करेगी। सर, ये बीजेपी अब आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि यही बातें तो वो उठाते थे, अब जेएमएम के ही अंदर से ये बात उठ रही है, तो उनके जो आरोप थे उस पर मुहर लग गए कि सरकार संरक्षण दे रही है भ्रष्टाचार को, तो उसमें जो है टॉलरेंट है सरकार और कहीं ना कहीं पैटर्नाइज कर रही है इस तरह के अवैध माइनिंग। बीजेपी का आरोप। देखिए, एक विधायिका ने किसी एक पर्टिकुलर पदाधिकारी के बारे बोला है,
पूरी सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। खुद विधायिका महोदय जो हम लोग की पार्टी की बहुत ही सम्मानित विधायिका है वो भी स्वीकार करती है। लेकिन एकाध फ्रंट पर एकाध वैसे पदाधिकारियों के बारे में कुछ सूचना मिलती है तो वो भी उनका जो सूत्र होगा, उनका जो सूचना तंत्र होगा, ये आवश्यक नहीं है कि वो सही है। सरकार अपने स्तर पर उसकी जांच कराएगी और निर्णय लेगी। लेकिन जो भाजपा वाले ऐसा बोलते हैं उनसे पूछना चाहिए कि पैट्रोनाइज कौन करता था पूर्ववर्ती सरकार में, अनुराग गुप्ता को पैट्रोनाइज कौन करता था, कैसे वो सब चीज सामने था उनके द्वारा जो उनकी कारस्तानी थी, फिर भी उनको पद पर बने रहना, चाहे जो भी बातें हैं। तो ये सरकार के कोई भी भ्रष्ट या भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देती है। ये संवेदनशील सरकार है और कुछ भी बातें सामने आएंगी तो सरकार अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगी कि उसका समर्थन। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए। मनोज पांडे, साफ तौर से इनका कहना है कि जांच होगा, अगर ऐसा है आइसोलेटेड केस उन्होंने बताया है और उस आइसोलेटेड केस के आधार पे बीजेपी का ये आरोप कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है, अवैध माइनिंग को संरक्षण दे रही है, वो उचित नहीं है, ये इनका साफ तौर से कहना है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मुद्दे पे शुरू हो चुका है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।